चुनाव का दौर है और जैसा कि आपको पता है कहीं ना कहीं माहौल गर्म है और इस गर्म माहौल में हम जमीनी स्तर पर क्या माहौल है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपको पता है सभी पार्टियां अपना अपना सर्वे करा रही है, तो जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में हैं और किसान आंदोलन के होने से कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके हाथ पैर फूले हुए हैं। और इसी चुनाव यात्रा की मुहिम को लेकर आज हम सोनीपत के अंदर हैं और सोनीपत में हमारे साथ हैं मास्टर सत्यनारायण जी, जो कि जाट समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं। जैसा कि हमने क्षेत्र में पूरा घूमा है तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज में एक कहीं ना कहीं अपना रुतबा रखते हैं। और बात करें गैदरिंग की, अगर पार्टी आप आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं जी, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत जी, नमस्कार। आप दावेदारी कर रहे हैं तो अगर पार्टी हाईकमान आप में विश्वास जताती है और आपको टिकट दिया जा सकता है और एक गैदरिंग का अगर माहौल रखा जाए तो एक साथ कितनी गैदरिंग हो सकती है आपके प्रोग्राम में? अगर माननीय, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार जी। आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा कि गैदरिंग तो जैसे पार्टी का आदेश होगा, हम पार्टी के आदेश को जो है मानते हुए गैदरिंग बहुत ज़्यादा कर देंगे। 5,000 भी की जा सकती है, 7,000 भी की जा सकती है, 10,000 भी की जा सकती है, 15,000 तक भी जो है की जा सकती है। मैं अपना थोड़ा सा एक बार संबोधन से पहले जो है कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं सत्यनारायण अंतिल हल्का राई से शिक्षा विंग का जिलाध्यक्ष व प्रभारी खरखोदा ब्लॉक। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है और जिसके मुखिया चौधरी केजरीवाल जी हैं, एक ईमानदार छवि के नेता और एक देश में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति। इतने बड़े पद को ठोकर मारना एक जनता के लिए कितना बड़ा काम है। एक गंद की राजनीति सभी बोलते हैं, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि इस गंद को भी तो साफ करने वाला चाहिए। और हम भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि इसमें जो है शामिल हुए। जैसे केजरीवाल जी के ऊपर कहीं ना कहीं जैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भाई इन्होंने भ्रष्टाचार के से लड़ने की बात की थी और यही भ्रष्ट हो गए, तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मेरा बिल्कुल साफ है, मैं कई चैनलों पर बोल चुका हूं कि केजरीवाल जी जैसा ईमानदार व्यक्ति इस धरती पर ही नहीं मिलेगा। ये आरोप जो है निराधार है, ये बीजेपी की तानाशाही है, ये बीजेपी का रचा हुआ खेल है। अगर 100 करोड़ रुपए की बात आती है तो केजरीवाल जी इतने बड़े पद पर थे, 100 करोड़ क्या 200 करोड़ 1,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए कमा सकते थे अगर भ्रष्टाचार की नीयत होती। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, न कोई वो सिद्ध कर पाए हैं। वैसे ही जो है ईडी के जो है नोटिस आ जाते हैं। ईडी को मिसयूज किया गया है और ऐसा किसी भी सरकार को नहीं चाहिए। ये तो समय आना जाना होता है, राजनीति कोई परमानेंट नहीं है। और जब दूसरी सरकार आएगी और फिर इनके काले चट्टे खुलेंगे तब क्या होगा? तो ऐसा जो है मेरे हिसाब से जो है ठीक नहीं है। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे किसान दोबारा से आ गया, 3 कानून तो वापस ले लिए थे, लेकिन फिर भी क्या जरूरत पड़ी है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हुआ? और जैसा कि अब पता चल रहा है कि टिकैत जी भी सक्रिय हो गए हैं, तो क्या कोई और ऐसा जैसे सत्ता पक्ष कह रहा है कि कोई इनके पीछे तंत्र काम कर रहा है, कोई फंडिंग कर रहा है और कोई ना कोई इनको किसानों को कोई बाहरी ताकत है जो इनको इस आंदोलन के लिए खींच रही है? वर्तमान सरकार को इन किसानों की जो है जायज मांगे हैं ये मान लेनी चाहिए। कोई भी पीछे से तंत्र काम नहीं कर रहा,
किसान स्वयं जो है इतना मजबूर होकर जो चला है कि 31-3200 की उसकी लागत है। जिस व्यक्ति ने काम करना है पता उसको है, जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। किसान एक कमेरा वर्ग है, किसान एक अन्नदाता है। पता नहीं कैसे कैसे कितनी मुश्किलों से जो है अन्न पैदा किया जाता है और फिर उसका जो है अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो किसान रोड पर आएगा। बीजेपी तो कह रही है हमने किसानों की स्थिति में पहले से सुधार है, कांग्रेस के टाइम में पहले सत्ता में नहीं था और देश विकास कर रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आपके विचार? बीजेपी सरकार में कागजों पे सब कुछ हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। न किसान खुश है, न रोजगार के कोई साधन है, न जो है युवा खुश है, न जो है नारी सुख में है, न कोई जो है व्यापारी सुख में है। पता नहीं किसका क्या कर रहे हैं। यो कागजों पे ही 3-4-5 लोग जो है सरमाएदार जो व्यक्ति हैं उनका तो ठाठ बाट हो रहे हैं, बाकी गरीब जनता जो है कुछ भी नहीं। और गरीब जनता अब की बार मूड में है कि 24 में जो है चमत्कार हो सकता है। तो अब भी समय है सरकार के पास, 2-3 महीने जितना भी समय है, सरकार जो है बुद्धि को ठीक करके काम कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। वरना जो है स्वयं उसके भागीदार हो। सत्यनारायण जी, जानना चाहेंगे हरियाणा में रोजगार की क्या स्थिति है? जैसे सत्ता कह रही है हमने रोजगार दे दिया बहुत। हरियाणा की लगभग 3.25 करोड़ जनता है और उसमें पूरे देश के अंदर एक विडंबना है, पूरे देश के अंदर 25 लाख युवा जो है बेरोजगार है और युवा जो है गर्त की तरफ जा रहा है। युवा जब नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ पर जो है कुछ नहीं मिलता, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं और वो धक्के खाकर आ जाता है। फिर वो दूसरी स्थिति जो है में चला जाता है जो एक समाज के लिए गलत है। क्या संदेश और मैसेज देना चाहेंगे जनता को? अगर आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ पर हरियाणा के अंदर आती है तो अभी 2 लाख बेरोजगार युवा जो है तुरंत जो है भर्ती की जा सकती है। अगर वर्तमान सरकार चाहे तो 2 लाख जो हैं पद खाली हैं, लेकिन इस सरकार में हिम्मत नहीं कि किसी को नौकरी दे दे। जैसे ही केजरीवाल सरकार हरियाणा के अंदर आएगी तुरंत 1 महीने के अंदर जो है 2 लाख भर्तियां पूरी कर दी जाएंगी और रोजगार जितने बाकी विद्यार्थी बचेंगे, युवा बचेंगे, उनके लिए जो है कुछ न कुछ नई जो है योजनाएं लागू की जाएंगी। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे पार्टी जो है अपने एक मेमोरेंडम में जो है लिखेगी और युवाओं को जो है कुछ न कुछ बहुत अच्छा देगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से सत्यनारायण अंतिल जी की। जी अंतिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े होते, शिक्षा आपका स्कूल भी है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि राजनीति में ही मतलब आना पड़ रहा है आपको? कुछ और भी डायरेक्शन में जा सकते थे। मैं आपके चैनल से के माध्यम से पूरी जनता को ये बताना चाहूँगा कि पिछले 30 साल से हम एक विद्यालय चला रहे थे और ठीक ठाक भी चल रहा था, सारे कामकाज भी ठीक हो रहे थे, लेकिन हमारा विद्यार्थी जो है परेशान होता था। मुझे आए दिन बताते थे कि सर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, सर मैंने एमए कर ली, मेरा जो है कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जो है पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ नया करो आप। ये विद्यार्थियों की एक पुकार थी, ये समाज की एक पुकार थी कि सत्यनारायण जी आप ही सुधार में जो है आगे बढ़े। क्योंकि जितने भी राय हल्के में हमारे नेता आए, किसी भी पार्टी की बात ले लेते हैं, जो हल्के को चाहिए था वो कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि विधानसभा में बोलने की तक भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन सत्यनारायण अंतिल पूरे हल्के वासियों को ये विश्वास दिलाता है कि आपकी आवाज पूरी पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर उठाई जाएगी और हम पूरा नीचे से ऊपर तक जोर लगा देंगे और ईमानदारी के साथ जो है अफसरों को भी काम करना पड़ेगा। कोरोना का एक वक्त आया और बहुत पेंडेमिक और बुरा वक्त था जनता के ऊपर। ऐसे में व्यक्तिगत रूप से सत्यनारायण अंतिल जी ने जनता की कैसे मदद की, गरीब लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई, जानना चाहेंगे। कोरोना काल में हमारे जो है हमारा स्टेडियम है
5-6 एकड़ में, वहां पर जो है जितनी भी लेबर रहती थी, जितने भी एसआई लोग थे, मैं सभी को बोलता था कि भाई वहां पर जो आप पहुंचे और जितना भी हो सकता है हम उनको जो है वहां से मुहैया कराते थे, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में जो है हटके बच के जो है कोई कार्य करना था। हमने किताबें भी, हमने और चीजें भी जो है फ्री लगभग कोशिश की और कुछ राहत में जो है कोशिश की, और कई बार तो दवाइयाँ, कई बार खाना, कई बार जो है अनाज, कई बार आटा, बहुत सारी जो है हमने सेवाएं की जो लोगों को जो है जरूरत थी उस समय। तो वो आपने अपने फंड से की या अपने फंड से जी, अपने फंड से, पर्सनल फंड से जितना भी मैं कर पाया हमने पूरा प्रयास किया। हमने तो पीछे जो है जब ये आंदोलन चला हुआ था, किसान आंदोलन, उसमें भी जितना हमसे हो पाया हम समय समय पर वहां पहुंचे और समय समय पर जितना भी जो भी हमसे हो पाया वो हमने भी किया। एक कड़वा सवाल लास्ट में, आम आदमी पार्टी सत्यनारायण अंतिल को ही टिकट क्यों दे? जमीनी स्तर पर जो कार्य करेगा आम आदमी पार्टी कभी किसी का नहीं रखती। आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर के नेता को जो है अपने कार्यस्थल पर जो है रखती है। कामचोर और जो है फोटो उतरवाने वाले को जो है कभी नहीं उतारेगी। और अगर कोई पार्टी दूसरा फैसला लेती है, सत्यनारायण उस पर भी एग्री है। सत्यनारायण जो है एक मेहनत पर विश्वास करता है, और सत्यनारायण अंतिल ने जब से अपना होश संभाला है कोई भी कार्य जो है बड़े मन और लगन और जुनून से कार्य किया। पार्टी का काम नहीं है ये सत्यनारायण ने जो है एक जुनून बना लिया है कि हम इस जुनून के साथ कार्य करेंगे। पार्टी क्या फैसला करती है मुझे नहीं पता, पार्टी जो फैसला करेगी मैं जो है उस पर भी सहमत रहूंगा। बात करें, हम जैसे आपके क्षेत्र घूम रहे हैं तो एक दो इक्का दुक्का लोग तो होते हैं जो बुराई करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग आपकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? मेरे दादाजी, कोई आपने पैसा वैसा बांटा या कुछ किया ऐसा जो? सबसे पहले तो मेरा गांव दीपालपुर है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे और लगभग जो है 5 बार जो है गांव के सरपंच निर्विरोध चुने गए। 2 बार पिताजी सरपंच रहे, 1 बार मेरे चाचा जी सरपंच रहे। 40 साल तक हमने गांव की सेवा की और उनके प्रभाव से, उनके कार्य को देखते हुए और मेरे 30 साल के स्कूली कार्य को देखते हुए, मेरी नेचर को देखते हुए लोग स्वयं प्यार करते हैं। बुजुर्गों के माध्यम से, मेरे माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, ये सब कारण है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।